भारत के मस्तिष्क विहीन फिक्टिशियस कानून। कानूनों में है प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का अभाव। कानूनों में है मस्तिष्क का अभाव। भारत में काल्पनिकता को समाहित करते कानून। काल्पनिकता को दे रखा है कानूनी स्वरूप। काल्पनिकता की कहानी पर अपराध दर्ज करवाते कानून। काल्पनिकता के कानून बढ़ा रहे हैं अनियंत्रित कानूनी प्रकरण। देश में 3 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग है केस। 84,000 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में, 39 लाख केस हाई कोर्ट में और 3 करोड़ केस लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है। 3 करोड़ से अधिक प्रकरण पेंडिंग है। सुनी सुनाई कहानी की काल्पनिकता पर निर्दोषों को बनाया जा रहा है अपराधी। दोषी अपराधी की कहानी, सुनी सुनाई कहानी, काल्पनिक कहानी से दर्ज होते हैं निर्दोषों पर प्रकरण। काल्पनिकता की कहानी को पहनाया जा रहा है कानूनी पायजामा। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं अदालतों में पेंडिंग बहुत से केस ईगो के हैं, मध्यस्थता से हल हो सकते हैं। जबकि अदालतों में पेंडिंग बहुत से केस, 90% केस काल्पनिकता के दायरे में है, फिक्टिशियस केस है, ना कि ईगोस्टिक केस है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि ये ईगोस्टिक केस है, जबकि फिक्टिशियस केस है। कानून में मस्तिष्क का कार्य है। यहाँ पर देश में बढ़ते प्रकरणों का बोझ, लेकिन केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों आपस में लड़ रही है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट विरुद्ध केंद्र सरकार केस लड़ रही है और आम जनता को गुमराह कर रही है। कानून में ना तो दिल है और ना ही मन। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमें दिल माना जाए, वो दिल से कहती है, और केंद्र सरकार के नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री कहते हैं मैं मन से करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं मैं दिल से करता हूँ, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं मन से करता हूँ। तो कानून का दिल और मन से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध मस्तिष्क से है। जब मस्तिष्क विहीन दिल है तो कैसी होगी एडिक्वेसी? मस्तिष्क विहीन दिल में कैसे महसूस होगा टर्निंग पॉइंट और डिफाइनिंग मोमेंट? मस्तिष्क विहीन दिल में कैसे महसूस होगा ईगो, अहंकार? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट देश को गुमराह कर रहा है। वहीं मन, देश का नेतृत्व करता है, जो केंद्र सरकार का नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री, वह भी गुमराह कर रहा है। वो कहता है कि हमने 1200 कानून बदल डाले। मस्तिष्क विहीन मन कहता है नीति नहीं बनाई जाए, बल्कि तकनीकी अपनाई जाए। देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को मन रूपी नेतृत्व करता कहता है कि हम कानून समाप्त कर रहे हैं। कौन से कानून समाप्त कर रहे हैं और कैसे कानून समाप्त कर रहे हैं? यहाँ पर काल्पनिकता से भरे कानून है। सुनी सुनाई बातों पर केस दर्ज होता है। डिजिटल तकनीकी नहीं बल्कि काल्पनिक कानूनों को समाप्त करने की बनाई जाए नीति। डिजिटल तकनीकी नहीं समाप्त कर सकती न्यायालयों में बढ़ते प्रकरणों का बोझ। काल्पनिक कहानी और प्राकृतिक न्याय सिद्धांत की हत्या कर रहे हैं कानून, और निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, और जो दोषी हैं, गुनाहगार हैं, उनको निकाला जा रहा है। यहाँ पर देश में 2 समस्या खड़ी हो रही है। जो दबंग हैं वो कानूनों के माध्यम से, काल्पनिक कानूनों के माध्यम से बाहर हो रहे हैं, और जो निर्दोष हैं वो कानूनों के दायरे में फंसते जा रहे हैं। सबसे खतरनाक कानून का प्राकृतिक न्याय देखिए। देश में सबसे खतरनाक कानून है नशे प्रबंधन का, NDPS एक्ट। उसकी धारा 9 में औषधि पैदा होती है। केंद्र सरकार औषधि पैदा कराती है। वहीं
धारा 10 में जो उसका अवशेष उत्पाद है औषधि का, वह एकाएक नशीला पदार्थ बता दिया जाता है। तो ये क्या प्राकृतिक न्याय है? यहाँ पर देश में काल्पनिकता की कहानी के आधार पर दो परस्पर विरोधाभासी न्याय निर्णय प्रक्रिया संचालित हो रही है। सबसे पहले जो दबंग हैं, जो अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, उनके पुष्टि विहीन बयान से जो वास्तविक अपराधी हैं उनको छोड़ा जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इस पे मोहर लगा रही है कि जो विदेश में बैठा अपराधी है उसके कथन के अनुरूप, उसके कथन अनुसार भारत में जो दोषी ठहराए गए या जो दोषी हैं उनको दोष मुक्त किया जा रहा है। जितने भी देश में दबंग अभियुक्त हैं उन सबको अभियुक्त के कथन के आधार पर ही छोड़ा जा रहा है, और जो निर्दोष हैं, दबे कुचले समाज के हैं, उनको सुनी सुनाई बातों पर अपराधी बनाया जा रहा है। यहां पर जब दबंगों को अभियुक्त के बयान के आधार पर निर्दोष साबित किया जा रहा है, दोष मुक्त किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, लेटर पिटीशन नंबर 6। तो उसको रिपीटेटिव ग्रीवेंस बताकर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने निरस्त कर दिया। देखिए, और ये शिकायत सुप्रीम कोर्ट भी भेजी गई, देश के अन्य विभागों को भी भेजी गई, जिम्मेदारों को भेजी गई, प्रधानमंत्री को भेजी गई, उन्होंने इसको निरस्त कर दिया। ठीक इसके विपरीत जो निर्दोष हैं, जो दबे कुचले हैं, जिनको राजनीतिक द्वेषतावश फंसाया जा रहा है, उनमें सुनी सुनाई बातों पर जो अपराधी है काल्पनिकता की कहानी रचकर निर्दोषों को फंसा रहा है। इस पिटीशन को दिनांक 17/2/2017 को प्रेषित किया गया, और एक जो जज हैं उन्होंने खुद ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट को बताया प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ। एक जज खुद कहता है कि एनडीपीएस एक्ट की जो प्रावधान है वो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विरुद्ध है। और इसकी जब शिकायत की गई, देखिए लेटर पिटीशन नंबर 1 एनडीपीएस एक्ट अमेंडमेंट इन प्रोसिक्यूशन सेक्शन, इसको सुप्रीम कोर्ट भेजा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने डायरी नंबर 9232 दिनांक 17/2/2017 की एप्लीकेशन को स्वीकार किया 27/2/2017 को। यह भी अंडर प्रोसेस पेंडिंग रखी गई है। आज ये जो डायरी नंबर है 9232/2017 लेटर पिटीशन दी गई है, अगर ये स्वीकार होती है तो देश की 90% जेलें वो मात्र 20% रह जाएंगी। देश में जेलों को खाली अगर करना है, निर्दोषों को मुक्त करना है, तो ये जो पिटीशन लेटर पिटीशन लगा गई 9232/2017 जो अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, पेंडिंग है, अगर उस पर कोई न्याय निर्णय होता है तो देश की जो जेलें हैं वो 80% खाली हो जाएंगी और 20% रह जाएंगी, और वास्तविक दोषी ही जो हैं, जो प्रत्यक्ष दोषी हैं, वो सजा पाएंगे, और जो अप्रत्यक्ष निर्दोष हैं, जिन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, सुनी सुनाई कहानी पर या काल्पनिकता के आधार पर वो दोष मुक्त हो जाएंगे। तो देश में अगर बढ़ते प्रकरणों को नियंत्रित करना है कोर्टों को, तो वह सुनी सुनाई बातों, काल्पनिकता की कहानी के आधार पर प्रकरण दर्ज न करे। जो वास्तविकता में पकड़े गए हैं, रंगे हाथ पकड़े गए हैं, उन्हीं पे ही प्रकरण दर्ज किया जाए। और क्योंकि ऐसा इसलिए कि वो प्रकरण संचालित होते हैं और बाद में वो निर्दोष साबित हो जाते हैं और छूट जाते हैं, लेकिन न्याय निर्णय प्रक्रिया लंबित हो जाती है और वो प्रकरणों में समाहित हो जाते हैं। तो क्या देश की सुप्रीम कोर्ट और देश के नेतृत्व करता प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि मैंने 1200 कानून बदल डाले हैं, तो क्या वह
काल्पनिक प्रावधान को दर्शाते जितने भी निर्दोषों को अपराधी दर्शाने वाले कानूनी प्रक्रिया, सुनी सुनाई बातों पर प्रकरण दर्ज होने वाली प्रक्रिया और काल्पनिकता की कहानी पर दर्ज होते प्रकरणों की प्रावधानों को क्या समाप्त करेंगे और कोर्टों में बढ़ते प्रकरणों के बोझ को स्वतः समाप्त करेंगे और जेलों को भी स्वतः 30% 80% खाली करने का प्रयास करेंगे।